पर सुपर एक्सक्लूसिव हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोट से जुड़ा मामला है। दो विधायकों ने पार्टी को नोटिस के जवाब में कहा क्रॉस वोट नहीं किया, पार्टी उम्मीदवार को वोट दी है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दो विधायकों की तरफ से पार्टी को जवाब दिया गया है नोटिस का। नोटिस के जवाब में कहा क्रॉस वोट नहीं किया, पार्टी के उम्मीदवार को वोट की है। क्रॉस वोट के आरोप झेलने वाले 5 में से 2 कांग्रेस विधायकों ने जवाब दे दिया है। शैली चौधरी, जो कि पहले भी ये बात कहती हुई नजर आई थी कि उन्होंने क्रॉस वोट नहीं किया है, और जर्नैल सिंह ने पार्टी को अपना जवाब भेज दिया है। जवाब यह है कि पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट किया गया है। पूर्व संसदीय सचिव एवं शैली चौधरी के पति रामकिशन गुर्जर ने जानकारी दी है। रामकिशन गुर्जर ने कहा शैली चौधरी ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया है और वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाया भी गया। ये नोटिस के जवाब में लिखा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाकर वोट दिया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब वोट दिखाया था उस दौरान सत्ता पक्ष ने उनके वोट पर ऑब्जेक्शन भी किया था, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई। विजय राणा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे जी मीडिया संवाददाता। विजय, लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं आज हरियाणा की राजनीति में तो लगातार देखने को मिल रही हैं। 2 विधायकों का जवाब कि वोट किया गया था पार्टी के उम्मीदवार को। बिल्कुल, शैली चौधरी और जर्नैल सिंह की ओर से जवाब दिया गया है। और कुछ दिन पहले हमने शैली चौधरी से खास बातचीत भी की थी, और उस बातचीत में भी शैली चौधरी ने यही कहा था कि हमने पार्टी को ही वोट दिया है, और वोट दिखाने से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और प्रभारी बीके प्रसाद वहां पर मौजूद थे, उनको वोट दिखाया और उसके बाद उन्होंने मतदान किया। और ये भी कहा कि जब उन्होंने वोट किया तब भाजपा के जो वहां पर एजेंट मौजूद थे उन्होंने वोट को रद्द कराने के लिए मांग भी की। उन्होंने इस बात को लेकर बहस भी की और ये सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड भी है। हाईकमान चाहे तो वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के जो वहां पर एजेंट थे उनकी ओर से बहस की गई वोट रद्द कराने को लेकर। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मेरा वोट कांग्रेस भाजपा के ही किसी उम्मीदवार को होता तो भाजपा उसे रद्द कराने के लिए बहस ना कर रही होती। तो यही अपने जवाब में लिखा है और यही कहा है कि जो वोट है दोनों विधायकों की ओर से कहा गया है कि उन्होंने कांग्रेस विधायक को ही वोट डाला था, लेकिन उन्हें फिर भी क्रॉस वोट का आरोपी पार्टी की ओर से बनाया गया और पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित है और उन्होंने किसी को भी गलत वोट नहीं किया और क्रॉस वोट तो बिल्कुल भी नहीं किया है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो अपने नोटिस में लिखी हैं। 5 विधायकों को ये नोटिस दिया गया था और 5 में से 2 का जवाब जो है वो पार्टी को भेज दिया गया है और आज आखिरी दिन था। हालांकि बाकी 3 विधायकों को जवाब आएगा नहीं आएगा उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2 विधायकों की ओर से जवाब भेजा गया और साफ तौर पर यही कहा गया है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है और उन्होंने पार्टी उम्मीदवार को ही वोट दिया था। अगर चाहे तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं जहां पर ये सारी बात जो कही जा रही है वो सच साबित हो सकती है, झूठ साबित हो सकती है, लेकिन रिकॉर्डिंग देखी जाए और तभी इस बात की जानकारी जो है वो हाईकमान को मिलेगी। तो अपने आप को फिलहाल पाक साफ बताते हुए दोनों विधायकों को यही कहा गया है कि उन्होंने अपने पार्टी उम्मीदवार को ही वोट किया था। लेकिन विजय, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है और एक मिस्ट्री बन चुका है। विधायक कह रहे हैं कि हमने अपने पार्टी के उम्मीदवार को वोट किया, कांग्रेस पार्टी ने नोटिस दिया, वो क्रॉस वोट को लेकर दिया, तो बीच में कोई ऐसा लूप अभी तक तो नजर नहीं आया। अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। विधायकों का कहना है कि भाई पार्टी उम्मीदवार को वोट दिया, पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है। क्या समझा जाए? देखिए, जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं पार्टी के लिए जो समस्याएं हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं पार्टी मझधार में फंसती हुई दिखाई दे सकती है कि वो किसकी बात माने, जो लोग वहां पर मौजूद थे चुनाव एजेंट के तौर पर उनकी बात माने या जो विधायक खुद को पाक साफ बता रहे हैं उनकी बात माने। बहरहाल इस मामले को लेकर पार्टी को जांच जरूर करनी पड़ेगी और गहन जांच इस मामले पर करनी पड़ेगी ताकि सारी बात साफ हो सके कि जो आरोप लगाए गए हैं चुनाव के दिन क्रॉस वोटिंग के या चुनाव से पहले भाजपा नेताओं से संपर्क करने के, उन तमाम आरोपों की जांच करनी पड़ेगी। उन आरोपों को साबित करना पड़ेगा जिनकी ओर से वो आरोप लगाए गए हैं। एक पुख्ता सबूत देने पड़ेंगे कि आरोप सही है गलत है, लेकिन जिन विधायकों पर ये आरोप लगा है उनको भी अपने सबूत जरूर देने पड़ेंगे। यानी इस मामले में पार्टी को बहुत ज्यादा सोच समझकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी को बड़ा नुकसान भी प्रदेश में हो सकता है। लेकिन फिर भी पार्टी को एक गहन गंभीर जांच करने की जरूरत जरूर है। जल्दबाजी इस मामले में पार्टी नहीं उम्मीद है कि नहीं दिखाएगी। जो भी बातें नोटिस के जवाब में रैंकिंग कुर्सी भेजी गई है,
हालांकि वो सिर्फ जवाब दिया गया है, लेकिन विधायकों को इन बातों को साबित भी करना होगा कि जो बातें लिखी गई हैं जवाब में वो कितनी सही है, किस हद तक वो सही है और किस तरह से विधायक उसको साबित करेंगे। दूसरी ओर जो आरोप लगाए गए हैं पार्टी नेताओं की तरफ से इन विधायकों पर, वो नेता किस तरह से इन आरोपों को साबित करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पार्टी आंखें बंद करके जो है कार्रवाई नहीं कर सकती किसी विधायक पर, और उम्मीद की जा रही है कि जवाब जरूर आया है विधायकों की ओर से, बाकी 3 का जवाब का भी इंतजार है और पार्टी किस तरह जांच करती है, जांच करने का किस तरह अपने नतीजे पर पहुंचती है, इसका इंतजार फिलहाल जरूर रहेगा। जी बिल्कुल विजय, लेकिन अभी 2 विधायक शैली चौधरी और जो जर्नैल सिंह हैं, अब ये तो जवाब दे चुके हैं कि पार्टी के उम्मीदवारों को हमने वोट किया, एक मिस्ट्री तो है ही, लेकिन 3 विधायकों की तरफ से कोई भी जवाब अभी तक नहीं दिया गया। अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इग्नोर कर रहे हैं? देखिए, जो बाकी 3 विधायक हैं, अगर उनकी ओर से आज की डेट में जवाब नहीं दिया जाता तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा कि वो लोग क्रॉस वोटिंग में शामिल हैं और उन्होंने जानबूझकर क्रॉस वोट किया है। बल्कि मोहम्मद इजराइल जो विधायक कांग्रेस के होते तरीके से खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज को सुना और इस वजह से उन्होंने जो है वोट किया है। वो खुद एक तरह से इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहां तक मोहम्मद इलियास की बात है, वो खुद मुख्यमंत्री से आकर उन्होंने मुलाकात की, सीएम हाउस में आए, हालांकि वो गंभीर तौर पर बीमार है, इसके बावजूद वो चंडीगढ़ आए, उन्होंने सीएम से मुलाकात की, उन्हें मेवात क्षेत्र में आने का न्योता भी दिया। तो जाहिर तौर पर उनको हम कह सकते हैं कि शायद वो भी इस बात का जो जवाब है वो शायद ना दे। एक अकेली रेणुवाला विधायक जो सडोरा से वो बचती हैं, अब रेणुवाला का क्या जवाब आता है? हालांकि उन्होंने यही कहा है अपने बयानों में कि उन्हें भी गलत फंसाया जा रहा है, उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। अब उनका क्या जवाब आता है? क्या वो आज जवाब देंगी या आज वो जवाब नहीं देती है? अगर जवाब नहीं आता है इन तीनों विधायकों का, तो कहीं माना जाएगा कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और इस वजह से उन्होंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा और इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन रेणुबाला का अगर जवाब आ जाता है तो उनका भी अगर जवाब आएगा तो उम्मीद की सकती है कि इस तरह का ही जवाब आएगा जिसमें ये खुद को कहते नजर आएंगे कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उन्होंने भाजपा कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ कोई क्रॉस वोट नहीं किया है, लेकिन फिलहाल जवाब का इंतजार जरूर है। और आज के दिन खत्म होने के बाद कल कांग्रेस किस तरह से आगे काम करती है, क्या कुछ कार्रवाई करती है, वो भी देखने वाली बात होगी। क्या दिल्ली मीटिंग होगी, उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि विधायकों से किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। ये सारी बातें जो है वो आने वाले दिनों में पता चलेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजय, नजर बनाकर रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल और रजीद दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर जो नोटिस दिया गया था कांग्रेस की तरफ से अपने विधायकों के जिन्होंने क्रॉस वोट किया, उन 5 विधायकों में से 2 ने जवाब दायर कर दिया है और इस जवाब में कहा गया है कि हमने कोई क्रॉस वोट नहीं किया, हमने पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है। अगर क्रॉस वोट हम करते तो विरोध नहीं होता। अब ऐसे में क्योंकि शैली चौधरी यही कह रही हैं, अगर मेरी तरफ से क्रॉस वोट किया जाता तो बीजेपी की तरफ से मेरे वोट पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता। ये बात शैली चौधरी खुद कहती हुई नजर आई है कि अगर वो क्रॉस वोट करती तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता, विपक्ष की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता, लेकिन उनके वोट का विरोध हुआ था, ऑब्जेक्शन हुआ था। तो इसीलिए ये मान कर चलें कि अब क्या क्रॉस वोटिंग को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, शैली चौधरी, जर्नैल सिंह और बाकी 3 विधायक जिन्होंने जवाब नहीं दिया है, अपने आप में अब ये जो मामला है थोड़ा मिस्टीरियस हो गया है।